हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। आज से पहले हमने जो है पार्ट 5 तक हमने कवर कर लिया है। अगर आपने पार्ट 5 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमारा पार्ट 6 होने वाला है। एंड इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ही लिया। इसके बाद लगभग एक वीडियो और आएगी एंड आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले हमने फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का नियम पढ़ा था। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलिक्स का नियम और एंड का नियम, है ना। हेलिक्स का नियम और एंड का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आपके लिए नया टॉपिक हो सकता है क्योंकि ये आपके क्लास 10-12 में नहीं था। तो आज की इस वीडियो में आपको ये नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड हेलिक्स का नियम और एंड के नियम को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये नियम काफ़ी आसान है। हेलिक्स का नियम, इसमें क्या होता है, यदि सोलेनॉइड को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि उंगलियों की दिशा सोलेनॉइड में प्रवाहित धारा की दिशा बताए तो अंगूठा सोलेनॉइड के उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा। क्या बोला मैंने, आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक वायर है जिसका हमने जो है कुंडली बना ली है ना। इस वायर की हमने क्या किया, एक कुंडली बना ली। इस कुंडली को हम क्या कहते हैं, इस कुंडली को हम सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड और टोरॉइड में तो आपको अंतर पता ही होगा ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक वायर है और आपने उसका जो है टर्न बनाकर उसको घुमा कर एक क्या कर लिया, एक कॉइल बना ली और उस कॉइल को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। अब मान लीजिए इस कॉइल को मैं पकड़कर इस तरह से मोड़ दूं, है ना। इस कॉइल को मैं पकड़कर इस तरह से मोड़ दूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टोरॉइड हो जाएगा, टोरॉइड हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर होता है, सोलेनॉइड और टोरॉइड में। टोरॉइड में क्या होता है, एक सीधी जो है एक कॉइल होती है सीधी, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। और एक घुमावदार जो है एक वृत्त के आकार में होती है सोलेनॉइड, वो क्या कहलाती है, टोरॉइड कहलाती है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमारा सोलेनॉइड की बात हो रही है। तो देखिए, सोलेनॉइड को दाएँ हाथ, ये वाले हाथ से हम अपनी मुट्ठी से इस प्रकार पकड़े कि उंगलियों की दिशा क्या बताए, उंगलियों की दिशा सोलेनॉइड में प्रवाहित धारा की दिशा बताए। अब मान लीजिए धारा यहाँ से यहाँ बह रही है, एक बार मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए धारा यहाँ से यहाँ बह रही है ना, इस तरह से धारा जा रही है और इस तरह से वापस आ रही है ना। यानी धारा की दिशा यहाँ से यहाँ है। क्या बोला मैंने, धारा की दिशा यहाँ से यहाँ है। यहाँ से धारा जा रही है और इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में होगा क्या, मुट्ठी में हमें इस प्रकार पकड़ना है कि उंगलियों की दिशा, है ना, उंगलियों की दिशा। अब देखिए, ये उंगली है, उंगलियों की दिशा क्या बताए, उंगलियों की दिशा जो है प्रवाहित धारा की दिशा बताए। तो उंगलियों की दिशा अगर मैं बात करूं तो इस तरह से मुझे अपना हाथ रखना पड़ेगा, है ना, इस तरह से अपना हाथ रखना पड़ेगा। तो उंगलियों की दिशा सोलेनॉइड में प्रवाहित धारा की दिशा बताए तो अंगूठा जो है सोलेनॉइड की उत्तरी दिशा को बताएगा, इस तरह से, है ना। तो उत्तरी दिशा क्या हो जाएगी, इस तरह से। आपको समझाने की कोशिश करूँ तो अब देख ली, मान लीजिए मैंने ये जो है क्या है, ये मेरे पास एक मैंने हाथ बनाया है। तो यहाँ पर जो है उंगलियों की दिशा हमारी उसकी दिशा बता रही है डायरेक्शन करंट की, है ना, इस तरह से। अब ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, बाकी मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इस तरह से जो है ये करंट जाएगा, इस तरह से घूमते हुए जा रहा है ना। तो यानी कि बात करें तो हमारा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में। ये हमारा हाथ है और कौन सा हाथ है, दायां हाथ है ना, दायां हाथ है। तो इस तरह से अगर हम जो है अपनी उंगलियों को इस तरह से रखें कि जो है धारा की दिशा को बताए तो अंगूठा क्या करेगा, अंगूठा नॉर्थ और साउथ यानी उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा। यानी ये हमारा अंगूठा की दिशा यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, यानी नॉर्थ साइड होगा। तो यही है इसका नियम, काफ़ी आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझ सकते हो। यदि सोलेनॉइड, अब आपको करना क्या है, अपने घर पर एक सोलेनॉइड बनाना है, एक वायर को गोल गोल लपेट कर एक सोलेनॉइड तैयार करना है एंड उसको आपको अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ना है कि उंगलियों की दिशा सोलेनॉइड में प्रवाहित धारा की दिशा बताए। आप मान लीजिएगा कि करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है या यहाँ से जहाँ जा रहा है, आप मान सकते हो। फिर मान लीजिएगा करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर आपको क्या करना है, उसे पकड़ना है। फिर अंगूठे की जो उंगलियों की दिशा है ना, वो आपको इस तरह से रखना है कि धारा की दिशा को बताए एंड फिर जो आपका अंगूठा होगा वो आपका क्या करेगा,
वो आपके उत्तरी ध्रुव को बताएगा। तो काफ़ी आसान है, आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें, है ना। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट नियम को पढ़ लेते हैं, जो कि क्या है, एंड का नियम, है ना। एंड का नियम क्या होता है, हेलिक्स का नियम आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं इसको जो है प्रैक्टिकल एक वीडियो ले आऊँगा अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। एंड यहाँ पर आप देखिए एंड का नियम क्या होता है, तो ये जो है, यदि सोलेनॉइड से धारा का प्रवाह घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में प्रतीत होता है। अब मान लीजिए एक सोलेनॉइड हमारे पास है और उसमें जो है धारा का प्रवाह घड़ी की घूमती हुई जो दिशा होती है, यानी कि क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज, जो इस तरह से घड़ी चलती है ना, इस तरह की बात हो रही है। तो घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा में प्रतीत हो तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा, और यदि विपरीत दिशा में हो तो वह उत्तरी ध्रुव होगा। मतलब क्या है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज, आपकी घड़ी में जो सुई लगी होती है वो इस तरह से चलती है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन बनाई, देखिए इस तरह से। अगर ऐसा है ना सोलेनॉइड में, तो वो क्या होगा, वो हमारा साउथ होगा, साउथ पोल होगा, यानी दक्षिणी ध्रुव होगा। और अगर इसके विपरीत, जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी की दिशा इस तरह से होती है, लेकिन इसमें आप देखिए उल्टी है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज जब भी होती है तो वो आपका क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव होता है। तो सिरे का नियम इसे कहते हैं, यानी एंड का नियम या फिर सिरे का नियम इसे बोला जाता है। तो ये आपको अच्छे समझ में आए, एक बार दोबारा बताते हैं। यदि सोलेनॉइड, आपके पास कोई सोलेनॉइड है, मान लीजिए ये आपके पास सोलेनॉइड है, तो ऐसे में होगा क्या, अगर आपको उसमें ये प्रतीत करना है कि ये देखना है कि जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, आपकी जो घड़ी की दिशा में हो रही है या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में हो रही है। अगर घड़ी की दिशा में हो रही है तो वो साउथ पोल होगा, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में हो रही है तो वो नॉर्थ पोल होगा। यानी क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो वो साउथ पोल होगा और एंटी क्लॉकवाइज वो नॉर्थ पोल होगा। तो इसे हम सिरे का नियम या फिर एंड का नियम कहते हैं। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये दोनों नियम आपको अच्छे से समझ में आए या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके बाद हमारा जो है एक वीडियो और आएगी लगभग, एंड इसमें जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड छोटी छोटी वीडियो इसलिए ला रहा हूँ जिससे कि आपको हर एक टॉपिक को आसानी से समझा पाऊँ एंड आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो हेलिक्स का नियम आपको समझ में आ गया होगा, एंड इन दोनों नियमों को आपको समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। एंड का नियम क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है ना। एंड इसके बाद जो हमारे कुछ ही टॉपिक बचे हैं, एक वीडियो और आएगी एंड आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप जो है इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए एंड अपने नोट्स बनाइए, एंड यहाँ से वीडियोस के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को समझिए एंड आप जो है बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।